जब भी कोई भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और श्री वृंदावन की बात करता है तो गोवर्धन पर्वत की बात जरूर होती है। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर ऊंचा उठा लिया था और गोकुल के लोगों को इंद्र के भीषण प्रकोप से रक्षा किया था। गोवर्धन पर्वत को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस पर्वत की लोग परिक्रमा करते हैं। इस गोवर्धन पर्वत का एक बड़ा रहस्य यह है कि इसका आकार प्रतिदिन कम हो रहा है। इस पवित्र पर्वत के आकार के कम होने का क्या रहस्य है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु जो कि यदुकुल के कुल गुरु थे, उनका नाम महर्षि गर्गाचार्य था और वे बड़े ज्ञानी होने के साथ साथ बहुत ही बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की संपूर्ण लीलाओं का अपनी संहिता जो कि गर्ग संहिता के नाम से प्रसिद्ध है, वर्णन किया है। इस संहिता में गोवर्धन पर्वत की उत्पत्ति और इसका प्रतिदिन आकार कम होने के बारे में बताया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक से मथुरा में अवतार लेने का निश्चय किया, तभी राधा जी भगवान कृष्ण से बोली कि हे प्रियतम, आप अगर मथुरा में अवतार लेंगे तो यहाँ गोलोक में मैं आपके बगैर नहीं रह सकूंगी। तब भगवान कृष्ण ने राधा रानी को भी मथुरा में अवतार लेने को कहा। राधा जी ने कहा कि जहाँ वृंदावन नहीं है, गोवर्धन पर्वत भी नहीं है और यमुना नदी नहीं है, वहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। तब भगवान कृष्ण ने गोलोक धाम से 84 कोस भूमि उसी समय मथुरा में भेज दिया, जिसमें वृंदावन वन भी था। यमुना नदी और गोवर्धन पर्वत को भी उन्होंने अपने गोलोक धाम से भेजा। गोवर्धन पर्वत ने सालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल पर्वत की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। एक दिन पुलस्त्य मुनि जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे और उन मुनि ने श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत को देखा, जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे थे। वहां के वृक्ष फलों के भार से लदे थे और झरनों की बहुत ही मधुर ध्वनि आ रही थी। सैकड़ों छोटे छोटे शिखरों से सुशोभित वह पर्वत तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। वहां बहुत सुंदर सुंदर पक्षी व जानवर चारों तरफ फैले हुए थे। मोरों की सुंदर आवाज आ रही थी। इन सब को देखकर महर्षि पुलस्त्य ने उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा की। इसके लिए वे द्रोणाचल पर्वत के पास गए और उससे गोवर्धन पर्वत को अपने साथ काशी ले जाने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं गोवर्धन पर्वत को काशी में स्थापित करूंगा और उसके ऊपर तपस्या करूंगा। यह सुनकर द्रोणाचल पर्वत को बहुत दुख हुआ, लेकिन मुनि के शाप के भय से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को मुनि के साथ जाने के लिए आदेश दिया। तब गोवर्धन पर्वत ने महर्षि पुलस्त्य से कहा कि मुने, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसे में आप मुझे कैसे लेकर जा सकते हैं? तब पुलस्त्य मुनि ने कहा कि बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर चलो। जब तक काशी नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हें अपनी हथेली पर लेकर चलूंगा। तब गोवर्धन पर्वत ने कहा कि ठीक है, पर मेरी एक प्रतिज्ञा है कि काशी के पहुंचने से पहले अगर आपने मुझे कहीं रास्ते में रखा तो फिर मैं वहां से आगे नहीं चलूंगा। तब मुनि ने कहा कि ठीक है। तब गोवर्धन पर्वत नेत्रों में आंसू भरकर दुखी होकर वहां से मुनि के हथेली पर बैठकर चल पड़ा। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। पुलस्त्य मुनि जी चलते चलते ब्रज मंडल में आ पहुंचे। ब्रज में पहुंचने पर गोवर्धन पर्वत ने मन ही मन सोचा कि यहाँ ब्रज में असंख्य ब्रह्मांडों के नायक साक्षात भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल वालों के साथ लीला करेंगे। अतः यहाँ से मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए। यह व्रज भूमि है और यमुना नदी गोलोक धाम से यहाँ आई है। श्री राधा के साथ भगवान कृष्ण भी यहाँ जल्द ही आएंगे। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा सोचकर गोवर्धन पर्वत ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार ज्यादा बढ़ा लिया। तब पुलस्त्य मुनि जी गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए काफी थक गए और उन्हें अपनी कही हुई बात याद न रही। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ से उतारकर व्रज मंडल में रख दिया। गोवर्धन पर्वत का भार तो बहुत था ही, साथ में लघु शंका की वजह से वे शौच क्रिया करने चले गए। जल में स्नान करने के पश्चात वापस आकर उन्होंने गोवर्धन पर्वत से कहा कि अब उठो और चलते हैं। लेकिन गोवर्धन पर्वत के ज्यादा भार होने की वजह से जब वे दोनों हाथों से भी गोवर्धन पर्वत को ना उठा सके तो मुनि ने अपने प्रचंड तेज और बल से फिर उठाना चाहा, लेकिन गोवर्धन पर्वत एक उंगल भी आगे पीछे नहीं हुआ। तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत से कहा कि पर्वत श्रेष्ठ, अब चलो, अपने भार को अधिक मत बढ़ाओ। मैं जान चुका हूँ कि तुम रूठे हुए हो।
बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। गोवर्धन पर्वत ने कहा कि मुने, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आपने ही मुझे यहाँ स्थापित कर दिया है, अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अपनी यह प्रतिज्ञा मैंने आपको पहले ही बता दी थी। मुनि पुलस्त्य ने जैसे ही गोवर्धन पर्वत का यह उत्तर सुना तो क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई, उनके होंठ फड़फड़ाने लगे। अपने सारे प्रयास व्यर्थ होने के बाद उन्होंने गोवर्धन पर्वत को शाप दे दिया। पुलस्त्य मुनि ने कहा कि पर्वत, तू बहुत ही ढीठ है, तूने मेरी इच्छा पूरी नहीं की है, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल कर छोटा होता जा। इतना कहकर महर्षि पुलस्त्य वहां से काशी चले गए। उसी दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके छोटा हो रहा है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे कृष्ण।